बेटी, मुझे बर्तन साफ करने हैं और आग भी जलाना है। आप ये पैसे लो और गौरी आंटी की दुकान से सब्जी ले आओ। मम्मा क्या लाऊं? गोभी तो कल बनाई थी, आप आलू और मटर ले आओ। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से पैसे लेती है, टोकरी उठाती है और सब्जी लेने चली जाती है। गौरी आंटी आलू और मटर दे दे। कालू जी, आलू और मटर तो खत्म हो गए हैं। ये गोभी दे दो, वैसे भी 3 दिन से पड़ी है। बेटी गुड़िया, तुम ऐसा करो, आज ये गोभी ले जाओ, आलू कल ले जाना। नहीं आंटी, मम्मा ने कहा था कि गोभी न लाना, आलू और मटर लेकर आना। आज सारे जंगल के पक्षी गोभी लेकर जा रहे हैं, बहुत ताजा है गोभी। गुड़िया मान जाती है और गौरी आंटी से गोभी लेकर चली जाती है। चल कालू जी, घर चले, सारी पुरानी सब्जी बिक गई। तवा और तवी रेहड़ी पर कपड़ा डालते हैं और घर चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, मैंने आपसे आलू और मटर लाने को कहा था, आप तो गोभी ले आई हो। मम्मा, गौरी आंटी के पास आलू और मटर नहीं थे, उन्होंने कहा कि आज सारे पक्षी गोभी लेकर जा रहे हैं, इसलिए मैं भी गोभी ले आई हूँ। मम्मा चिड़िया आग जलाती है और जैसे ही गोभी को धोकर काटने लगती है तो गोभी में बड़े बड़े कीड़े थे। उन कौवों ने तो सारी कीड़ों वाली खराब गोभी दे दी है। मैं अभी जाती हूँ और फेंक कर आती हूँ वहाँ खराब कीड़ों वाली गोभी। मम्मा चिड़िया गोभी टोकरी में रखती है और कौवों की दुकान की तरफ जाती है। वहाँ तोता बैठा हुआ था, तोते के पास भी गोभी थी। तोते भैया, कहाँ गए हैं ये कौवे? मेरी बेटी सब्जी लेने आई थी, सारी खराब सुंडियों वाली गोभी दे दी उन्होंने। मैं भी ये गोभी वापस करने आया हूँ। हरियाली ने अभी गोभी धोई ही थी कि पानी पर सुंडियाँ तैरने लगी। ये हर रोज ऐसी ही बासी और पुरानी सब्जियाँ लाकर बेचते हैं। फिर चिड़िया और तोता कौवों के घर जाते हैं। बताओ क्या बात है, क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो? गौरी, ये गोभी है, अंधी हो, गोभी ही है क्या? तुम्हें ये टमाटर लग रहे हैं? सारी गोभी खराब है, कीड़े हैं इसमें, और मेरी गोभी में भी बड़े बड़े कीड़े हैं। क्या रख लो अपनी गोभी और हमें कोई और सब्जी दे दो। अगर गोभी में कीड़े हैं तो क्या हुआ, पौष्टिक होते हैं ये कीड़े मकोड़े। जाओ खा लो बनाकर ये गोभी, ये तुम ही खाओ, हमें कोई और सब्जी दे दो। और कोई सब्जी नहीं है, सब खत्म हो गया है। ठीक है, तुम ये गोभी के बदले हमें प्याज दे दो, हम प्याज से ही रोटी खा लेंगे। लेकिन गौरी दरवाजा बंद करके घर चली जाती है। क्या चू चू कर रही थी वो छोटी चिड़िया? गोभी में कीड़े हैं और वो बड़ी चोंच वाला तोता भी साथ था। कीड़े तो थे गोभी में, मैंने खुद देखे थे। चुप कर जाओ कालू, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा है। कीड़े थे तो क्या करें, वापस कर ले गोभी को। दूसरे दिन कालू कौवा अपनी टोकरी साइकिल पर रखता है और मंडी पहुंच जाता है। भाई जी, ये आलू कितने के हैं? 30 रुपए किलो। और वो वाले, वो आधे गले हुए हैं, वो आलू 10 रुपए किलो मिल जाएंगे। वही दे दो 5 किलो। और गोभी किस तरह लगाई है? ये कीड़ों वाली खराब गोभी है, ये 5 रुपए किलो है। और ये वाली गोभी एकदम ताजा है, ये 10 रुपए किलो है। कीड़ों को छोड़ो, तुम मुझे यही 5 रुपए वाली ही 5 किलो गोभी दे दो। कालू कौवा मंडी से सारी खराब सब्जियां खरीदता है। आलू, टमाटर, गोभी, मटर लो, आ जाओ पक्षियों, गोभी लो। गौरी, ये आलू आधे गले हुए हैं, जो पक्षी आलू लेने आए तो नीचे ये गले हुए आलू रखकर ऊपर ताजा ताजा रख देना। मैं तो बोल बोल कर थक गई हूँ, कोई आए तो फिर ही रखूंगी। ताजा आलू ऊपर और खराब आलू नीचे। थोड़ी देर बाद कबूतर वहाँ आता है। गौरी, मैं और मेरी पत्नी आज अपने बेटे को फ्रेंच फ्राइज बना कर देंगे, मुझे 1 किलो अच्छे आलू दे दो। कबूतर भाई जी, ऐसे आलू दूंगी, खाकर मजा ही आ जाएगा। यार कबूतर, सुना है तुम्हारी बहन बीमार थी, उसके पेट में दर्द था, लेकिन अब तो वो ठीक है। कालू कौवा कबूतर का ध्यान बातों में लगाता है और गौरी कौवी कबूतर की टोकरी में सारे गले सड़े आलू रख देती है। अब मैं जाता हूँ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। कबूतर आलू लेकर घर चला जाता है। पति जी क्या सोए हुए थे, देखो सारे आलू गले सड़े हैं, एक भी आलू ठीक नहीं है। क्या ये कैसे हो सकता है? देख लें आप, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? मैंने उन कौवों को कहा भी था कि मुझे अच्छे आलू देना, मैं अभी जाकर पूछता हूँ उन्हें। कबूतर वो आलू उठाता है और कौवों के पास जाता है। ये रखो अपने पास, मुझे नहीं लेने ऐसे आलू, मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। कबूतर आलू उठाकर कौवों की तरफ फेंकते हुए कहता है, आहिस्ता बोलो, मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं है। और मुझे भी तुम्हारे जैसी काली कवि से बात करना पसंद नहीं है। सीधी तरह मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। अगर ना करें तो क्या कर लोगे तुम? मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तो फिर मैं भी देखता हूँ। कबूतर और चींटी में लड़ाई शुरू हो जाती है, दोनों आपस में लड़ते हैं। गौरी भी उठकर आगे आती है। कबूतर के हाथ में गौरी की पूंछ आ जाती है। कबूतर गौरी को पूंछ से पकड़कर दूर फेंकता है तो गौरी की पूंछ टूट जाती है। कालू जी, मेरी पूंछ टूट गई है। चिड़िया और तोता भी वहाँ आ
जाते हैं। कौवे और कबूतर को एक दूसरे से अलग करते हैं। क्यों लड़ रहे हो कबूतर? आप तो अक्लमंद हो। मुझे सारे आलू गले सड़े दे दिए। मेरी पूंछ टूट गई। गोरी की पूंछ देखकर चिड़िया और तोता हंसने लग जाते हैं। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं देख लूंगा तुम्हें। पहले अपनी पत्नी को जाकर देखो, और आज के बाद अगर जंगल में खराब और बासी सब्जी बेची तो पुलिस को बुला लूंगा। बात खत्म हुई, लड़ाई खत्म हुई, लेकिन गोरी कौवे की पूंछ अब वापस नहीं आएगी। गोरी बिना पूंछ के बहुत बुरी लग रही थी और वो छुपते हुए घर चली।